नमस्कार दोस्तों। रामायण की समझने की सिलसिला में कल हम लोगों ने 21वां क्वेश्चन देखा था। तो आज उसका जवाब देखेंगे। सवाल तो आप सबको याद होगा कि जो दक्षिण दिशा के ओर गए हुए वानर लोगों की मदद एक पक्षी करती है, वो कौन सी पक्षी है और उसका नाम क्या है, उसको उससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो जवाब उसका यही है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जटायु का बड़ा भाई जो है संपाति नामक एक वल्चर है। वो दोनों बहुत शक्तिशाली थे। तो इसीलिए आपस में उन लोगों ने एक अपना कंपटीशन कह सकते हैं या प्रतियोगिता रख के कौन सबसे पहले सूर्य के पास पहुंचता है। तो वो दोनों मतलब उड़ने लगते हैं। तो बहुत जटायु छोटा होने की वजह से और थोड़ा शक्तिशाली होने की वजह से थोड़ा आगे निकल जाता है। और जैसे ही सूरज के पास पहुंचता है, वो सूरज की तेज किरणों को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो एकदम जो है उसका एकदम उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एकदम वो ऐसे ही ऑलमोस्ट डेथ के तरफ तरफ जाने लगता है। तो उसका बड़ा भाई संपाति उसको अपने पंख से उसको बचाता है। उससे क्या होता है कि वो पंख उसका पूरा जल जाता है। वो नीचे आके यहाँ पर जो है ये मेरू पर्वत के पास आके गिर जाता है। और जटायु भी जो है वो मतलब बेहोश होके वो वहाँ पर जनस्थान में गिर जाता है। और वो तब तब से वो जनस्थान में ही रहने लगा है। वो जनस्थान में ही उसका राम जी से मुलाकात होती है जटायु की। और हम लोग अभी संपाति के पास आते हैं। जैसे वो गिर गया था संपाति बिना पंखे, वो वहाँ पर ही एक पेड़ में रह के अपनी जीवन काल व्यतीत कर रहा था। तो उस समय जो है वहाँ पर एक ऋषि मुनि लोग आए थे। तो उन लोगों को जो है उसने उनसे कहा कि भाई मैंने ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। तो उन लोगों ने उसके ऊपर दया आई। तो उन लोगों ने कहा कि तुम चिंता मत करो। तुम जिस दिन भी राम कार्य में अपना जो भी जो है अपनी जो है तुम जो भी काम तुम हो सकता है तुमसे वो करोगे, सहयोग करोगे राम कार्य में, उस दिन तुम्हारा पंख तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। तो वो वहीं पे बैठ के वो इंतज़ार कर रहा था कि जब वो ऐसा मौका मिले। उसके बाद ये जैसे ये दक्षिण की ओर गए हुए वानर हर जगह ढूंढने के बाद उनको जो है सीता मैया नहीं मिलती है। तो वो लोग जो है पूरा जो है एक तरीके से बहुत दुखी होते हैं। और उसके बाद वो लोग मन में सोचने लगते हैं कि अभी हम वापस जाके सुग्रीव को भी बता नहीं सकते कि हम ढूंढ नहीं पाए। तो इसलिए हम लोग अपनी प्राण त्यागते हैं। तो वैसे ही सब लोग मिलके एक एक तरीके से अपनी प्राण त्यागने का तैयारी करते हैं। कोई कहता है कि मैं जो है रस्सी से लटक लूँगा, कोई कहता है मैं योग मार्ग से करूँगा, दूसरा कहता है मैं बिना कुछ खाए कुछ दिन यहाँ रह के मर जाऊँगा। तो उन सब की बातें सुनता है उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ संपाति। तो उसके मन में आता है, अरे आज तो हमारे पास इतने सारे वानर यहाँ मरने वाले हैं, तो मुझे तो बैठे बैठे सब खाने को मिलेगा। ऐसा सोच के वो बैठा रहता है। इस बीच जो है वो बातचीत करते करते ये आपस में ये वानर अपने बात करते रहते हैं कि ऐसे ऐसे राम जी वनवास आए तो राक्षस ले गया। तो हम लोगों से तो अच्छा है जटायु जैसा पक्षी है, उसने इतना जो है रावण के साथ लड़के अपना प्राण त्याग दिया। इतना सुनते ही जो है संपाति को अपने भाई का मृत्यु के बारे में पता चलता है। तो वो तुरंत नीचे वानरों से बात करता है, कहता है कौन है, क्या हो गया, कैसा होगा। तो वानर उसको बताते हैं संपाति को। तो संपाति बहुत दुखी होकर अपने भाई के लिए आंसू बहाता है, बहुत दुख होता है। तो उसके बाद वो बोलता है आप सब लोग रामकारी में आए हैं तो मैं आपको मेरी तरफ से जितना हो सकता है मदद करूंगा। तो वो लोग कहेंगे कि तुम क्या मेरी मदद, हम लोगों की मदद कर सकते हो, तुम तो खुद जो है एक पक्षी हो जिसका पंख नहीं है। तो कहीं कहता है कि तुम हम लोगों को जो है बहुत दूर दूर तक दिखता है, हमारी आंखों की शक्ति बहुत दूर तक दिखती है। तो इसलिए आप लोग क्या करो, मुझे उठा के एक बहुत बड़ा पेड़ मतलब पहाड़ के ऊपर रखो, तो मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कहाँ सीता देवी है। तो वो लोग उसको वानर जो है उसको एक बहुत बड़े पहाड़ पे ऊपर रखते हैं। वहाँ से वो देखता है तो उसको अशोक वाटिका में बैठी हुई एक अबला को देख पाता है। तो उसकी वो शरीर और कपड़े
पुराने होने की वजह से समझ में आता है इसको कि वो सीता मैया ही है। तो वो उनको बताता है लंका में अशोक वाटिका में, मतलब लेकिन उसको अशोक वाटिका नहीं मालूम था, वो लंका में एक मतलब वन में उनको रखा गया, एक पेड़ के नीचे एक अबला अबला है, तो वही आपकी सीता हो सकती है। तो इसीलिए वो बताता है कि लंका श्रीलंका लंका के अंदर जो है वो एक पेड़ के नीचे आपकी सीता बैठी हुई है। तो जैसे ही वो इतना राम कार्य करता है तो उसका पूरा पंख आ जाता है, तो वो फिर अपने वहाँ से उड़ के चला जाता है। तो यही कल का सवाल का जवाब। आज हम लोग 22वां सवाल देखेंगे। 22वां सवाल क्या है? अब सब लोग जानते हैं कि उसके बाद जाम्बवन की याद दिलाने पर अपने आंजनेय को जो है उनको अपनी शक्ति का मालूम पड़ता है, और इतना बड़ा पहाड़ रूप लेके वो वहाँ से सीता मैया की खोज पे लंका की ओर निकल पड़ते हैं। आज का सवाल, उस रास्ते में हनुमान जी को कितने बाधाएं या आटंकाएं आई, वो कितने आई, वो कौन कौन सी थी? आज का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूर अपना जवाब दीजिए। रामायण को मिलके हम लोग उसकी रुचि और आनंद लें। धन्यवाद।